हेलो गाइज। आज हम बात करेंगे विज्ञान में बायो के पहले क्वेश्चन की, जो कि लघु उत्तरीय का है। लघु उत्तरीय प्रश्न का है। ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है और अब की 2025 में आ भी सकता है, तो हम इसलिए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप सब लोग गांव के होंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव के ही एक किसान जो गेहूँ बोया रहता है उसी के माध्यम से याद करेंगे। जब गेहूँ की कुटाई होती है तब उसी के माध्यम से हम इसे लेकर आए हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि गेहूँ से की कुटाई से और हमारे शरीर में जो धमनी और शिरा है उससे क्या वो हेल मेल है। तो हम इसलिए इसी को ट्रिक के माध्यम से लाए हैं कि याद हो जाए, कभी भी भूलेगा नहीं। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है, धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। तो हम कॉपी में जब बोर्ड में बैठेंगे, कापी जब हमारी परीक्षा होगी तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि एक बार इसे डालें, फिर इसका पूरा लिखें, फिर शिरा डालें उसका लिखें, तो वो नंबर उतना नहीं मिलेगा सही। इससे रहता है जो सर या मैम चेक करती हैं यूपी बोर्ड की कापी, उन्हें अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए वो नंबर फुल देंगी। तो हम देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर। ऐसे डालेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, बुक की ही तरह लिखेंगे। तो पहला हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक धमनी का हम बता देंगे, उसी का उल्टा शिरा का होता है। तो हम धमनी का बताते हुए चलेंगे, शिरा का आप लोग देख लीजिएगा। तो धमनी पहला क्या कह रहा है, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। तो आप जानते होंगे थ्रेसर जो गेहूं कूटा जाता, जहाँ से दो व्यक्ति खड़े रहते हैं, इसे डालते हैं इसे, तो वह नीचे की ओर मतलब अंगों की ओर। तो इनमें रुधिर हृदय से अंगों, हृदय को थ्रेसर का बोनट समझिए, और जहाँ से बहता मतलब छानता है गेहूँ, 3 जाली लगी रहती, पहले में कंकड़ पत्थर जो छोटा छोटा रहता है उसे गिराता है इससे, तो अंगों की ओर बहता है। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। दूसरा, हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ आता है। अधिक दबाव किस कारण आता है, जब दो व्यक्ति जो खड़े रहते हैं, अगर यदि गेहूं का पौधा जो होता है उसे ज़्यादा डाल दें तो वह रुक रुक कर आता है, उसमें अधिक दाब लगाना पड़ता है। आप सब लोग देखे होंगे कि जब गेहूं ज़्यादा मतलब पौधा ज़्यादा चला जाता है, तो जो ट्रैक्टर के ड्राइवर होते हैं ना, वो वहाँ ट्रैक्टर से जाकर अधिक दाब लगाते हैं। तो ऐसे ही हृदय का है, जो हृदय स्पंदन है ना, वो रुधिर को रुक रुक कर आता है तथा अधिक दाब के साथ आता है। तो इसमें वही शिरा का देख लीजिएगा, शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है, मतलब इसमें धीमी रहती है और एक सी होती है। इसमें अधिक दाब लगाना पड़ता है। तो हमें आई होप समझ में आ रहा होगा, एक दो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम तीसरे की ओर चलते हैं। इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं, और जहाँ वो दो व्यक्ति खड़े होते हैं, जहाँ से गेहूं का पौधा डालते हैं, उसकी दीवारें मोटी होती हैं। दीवारें मोटी होती हैं, और जो जहाँ से गेहूं को मतलब 3 जालियों में उकरता है, नीचे की ओर गिराता है, वह उसकी लचीली मतलब वह जाली लचीली होती है। तो इसी तरह हमारे भी शरीर में एक दीवार, इनकी दीवार धमनी मतलब धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। इनकी गुहा सक्रिय होती है। आप देखे होंगे जहाँ पौधा डाला जाता है, या आप ऐसे समझिए जहाँ गेहूँ गिरता है, गेहूँ जहाँ से गिरता है तसला में आप सब लोग रोपते होंगे, तो वहाँ पतला होता है। पहले इतना ऐसे रहता है, ऐसे, फिर इतना ऐसे रहता है।
तो यहाँ पर हम गेहूँ तसला धर कर लेते हैं। तो यह पतला होता है, इसकी गुहा पतली होती है, सकरी होती है। तो धमनी की गुहा सकरी होती है। 5 नंबर, ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती है। यदि आप गेहूँ गिर गया पूरा, आपका गेहूँ पूरा दाएँ उठा, तो यह पिचकेगी नहीं, पिचकेगी नहीं। तो ऐसे हमारी धमनी है, यदि यह खाली होने पर भी खाली हो जाएगी तब भी पिचकेगी नहीं। तो 6वां नंबर हम देखते हैं, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। 1, 2, 3 ऐसे 3 जाली होता है। इसमें एक गेहूँ, 2 गेहूँ इसमें जाकर इसमें जाता है, फिर इसके बाद इससे चला जाता है। और जो नीचे होता है, जो इसमें बचा कुचा, जैसे नींद थोड़ा छोटा छोटा गेहूँ है तो इसमें गिर जाता तो उसी बचा रहता है, इसीलिए इसे छोड़ देता है, छोड़कर। तो ऐसे ही हमारा प्लोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और ये इस दोनों में शुद्ध रहता है, इसमें छोटा रहता है, इसमें बड़ा बड़ा रहता है, इसीलिए बात हो रही है इस धमनी की। तो अब धमनियों में कपाट नहीं होता है। जहाँ से गेहूँ गिरता है, जहाँ से गेहूँ गिरता है, जहाँ देखिए यहाँ गेहूँ गिरता है तो यहाँ पर कपाट लगा देते हैं कि यहाँ पर भर जाए गेहूँ, तो नहीं लगाते हैं ना, कपाट होता ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारी धमनियों में है कि कपाट नहीं होता है। ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है। आप यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हैं जो कि गेहूँ डाल रहे हैं, आप गेहूँ यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये त्वचा से, इसे मानिए त्वचा से गहराई की ओर से दूर होती, त्वचा से दूर होती है, त्वचा से दूर होती है। तो इसी का उल्टा सिर्फ बताना है, जैसे ये त्वचा से दूर गहराई में होती, यहाँ पर होगा समीप पर, तो ये पराया त्वचा के समीप स्थित होती है। बस यही इसका उल्टा बताना रहेगा। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा धमनी और सिरा। एक बार अपने मन से पढ़ना, एक बार तो आ जाएगा, या इसी वीडियो को 1 से 2 बार देखना, तो यह समझ में आ जाएगा धमनी तथा सिरा में अंतर, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।